नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज विदिशा के दौरे पर जाएंगे सीएम शिवराज। शमशाबाद विधानसभा के काकपुर पहुंचेंगे सीएम। काकपुर में बाढ़ पीड़ितों से सीएम शिवराज मुलाकात करेंगे। बाढ़ से काकपुर में भारी नुकसान हुआ है। किसानों से मुलाकात भी करेंगे सीएम शिवराज। किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान यहां पर पहुंचा है। बाढ़ पीड़ितों को मदद देंगे सीएम शिवराज। तो कल सीएम शिवराज ने राशि का वितरण किया था ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए। जो बाढ़ पीड़ित थे, जिनको बाढ़ के पानी में काफी नुकसान हुआ था, उनको राशि का वितरण हुआ था। विदिशा जिले से इसकी शुरुआत हो चुकी है। कल करीब 11 करोड़ से ज्यादा की राशि का वितरण सीएम शिवराज ने किया और आज फिर जनता के बीच फिर से सीएम शिवराज सिंह चौहान आपको नजर आने वाले हैं। विदिशा के दौरे पर आज फिर रहेंगे। शमशाबाद विधानसभा के काकपुर पहुंचेंगे सीएम। और जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख रहे हैं, लोगों से उन्होंने पहले मुलाकात की थी, ऐसी ही तस्वीरें आज भी हमें देखने को मिलेंगी। सीएम शिवराज जनता के बीच पहुंचेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे। काकपुर में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है, किसानों का भी भारी नुकसान हुआ है। किसानों की फसलें भी बर्बाद हुई हैं। किसानों से भी मुलाकात सीएम शिवराज करेंगे, उनकी भी समस्याएं जानेंगे और मदद देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, मदद लगातार जारी है। कल भी 11 करोड़ से ज्यादा की राशि सीएम शिवराज ने ऑनलाइन ट्रांसफर की और आज एक बार फिर से अपनी जनता के बीच होंगे सीएम। बिल्कुल, कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा जिले के जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको जो सहायता राशि है 11 करोड़ से ज़्यादा की, बिल्कुल ठीक कहा है आपने, वो राशि ट्रांसफ़र की थी। और कल ही मुख्यमंत्री ने ये निर्देश भी दिए थे सभी कलेक्टर्स को और जो प्रभारी मंत्री हैं कि वो सर्वे का जो काम है वो करें और जो पीड़ित हैं, बाढ़ पीड़ित, उनको राहत पहुँचाने का काम करें। उसी कड़ी में अब आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद फिर से विदिशा जिले के ही दौरे पर जा रहे हैं। काकपुर में हिनोतिया गांव है, एक और गांव है, वहां पर वो पहुंचेंगे हेलीकॉप्टर से। दोपहर करीब 2 बजे उनका भोपाल से रवाना होने का कार्यक्रम है। वहां पर जाकर जो बाढ़ पीड़ित हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे। उससे मुलाकात ही नहीं, बाढ़ पीड़ितों के साथ में संवाद करके उनकी क्या समस्याएं हैं और किस तरीके से क्या उनको राहत मिली है और किसकी और ज़रूरत है, इन सारे मुद्दों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बाढ़ पीड़ित हैं विदिशा जिले के, उनसे मुलाकात करेंगे और संभव है कि वहां भी उन्हें मदद देने का कोई ऐलान करें। जी ठीक है शरद, आपका बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। भोपाल से ही बड़ी खबर है। कम हो सकती है जुर्माने की राशि। 2 पहिया वाहन चालकों के लिए कम होगी राशि। बगैर हेलमेट गाड़ी चलाने पर 250 रुपये का जुर्माना हो सकता है। अभी 500 रुपये जुर्माना लगता है। वाहन के कागजात ना होने पर 1500 रुपये का जुर्माना लगेगा। अभी 3000 रुपये देने पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने की राशि कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और अब उसी के तहत ये जानकारी, ये सूचना कि जुर्माने की राशि अब कम हो सकती है मध्य प्रदेश में। बगैर हेलमेट गाड़ी चलाने पर 250 रुपये, जो अभी 500 रुपये है। वहीं कागज ना होने पर 1500 रुपये, जो अभी 3000 रुपये जुर्माना देना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माने की राशि कम करने के लिए कहा था। खबर भोपाल से ही है। टाइगर की तर्ज पर बनेगा एलिफेंट कॉरिडोर। जंगली हाथियों की आवाजाही की वजह से कॉरिडोर बनेगा। उत्तरी सीमा के जिलों में करीब 50 हाथियों ने स्थायी डेरा जमाया हुआ है। छत्तीसगढ़ से एमपी में एंट्री करता है जंगली हाथियों का दल। सीधी, सिंगरौली, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, मंडला, उमरिया होते हुए बालाघाट आते हैं हाथी। हाथियों के साथ संघर्ष में 2.5 साल में करीब 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो टाइगर की तर्ज पर अब एलिफेंट कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। जंगली हाथियों की आवाजाही की वजह से कॉरिडोर का निर्माण होगा। उत्तरी सीमा के पास 50 से ज्यादा हाथियों ने डेरा अपना जमाया हुआ है। छत्तीसगढ़ से
एमपी में एंट्री हाथी लेते हैं। बात करेंगे बारिश की। मध्य प्रदेश में बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। अगस्त में ही बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। अब तक 37.94 इंच बारिश प्रदेश में हो चुकी है, जो कि सामान्य से 23% ज्यादा है। मध्य प्रदेश के सिर्फ 5 जिले ऐसे हैं जहां पर सामान्य से कम बारिश हुई है। उन जिलों में शामिल है राजपुर, दतिया, सीधी, रीवा, झाबुआ, जहां पर सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है। पूरे हम प्रदेश की बात करें तो बारिश का कोटा पूरा हो चुका है और 24% से ज्यादा बारिश अभी तक एमपी में हो चुकी है। 37.94 इंच बारिश प्रदेश में अभी तक हो चुकी है, जो कि सामान्य से 23% ज्यादा है। तो सामान्य से 23% ज्यादा बारिश मध्य प्रदेश में अभी तक हो चुकी है और महज 5 जिले ऐसे हैं जहां पर सामान्य से कम बारिश हुई है प्रदेश में। अब आपको दमोह की एक तस्वीर दिखाते हैं। दमोह में स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलता एक मामला सामने आया है। यहां एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर जब एंबुलेंस और 108 वाहन को फोन लगाया गया तो उन्होंने फोन उठाया ही नहीं। तब हारकर प्रसूता के पति ने अपनी पत्नी की स्थिति बिगड़ने पर सब्जी वाले ठेले पर पत्नी को 2 किलोमीटर दूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र पर भी स्टाफ नदारद था, गायब था, कोई भी मौजूद नहीं था वहां पर। जब उनको फोन लगाया गया तो स्टाफ का कहना था कि 3 घंटे बाद ही कोई स्वास्थ्य सेवा मिल पाएगी, जिसके बाद प्रसूता का पति उसे लेकर हटा सिविल अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहां से भी महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अब इस मामले का लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया है और इस वीडियो को काफी वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। तो ठेले पर सिस्टम, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं ठेले पर स्वास्थ्य सिस्टम। एम्बुलेंस को फोन लगाया तो एम्बुलेंस वालों ने फोन ही नहीं उठाया, तो मजबूरी में सब्जी वाले ठेले पर अपनी पत्नी को स्वास्थ्य केंद्र ले गया पति, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र पहुंचता है वहां पर उसे कोई नहीं मिलता। डॉक्टर भी नहीं थे, ना ही नर्सेस थी। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। धर्मेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेश, एक तो एम्बुलेंस नहीं मिलती है और जब मजबूरी में सब्जी वाले ठेले पर जब अस्पताल लेकर पति पहुंचता है पत्नी को, तो वहां पर डॉक्टर भी नहीं मिलते हैं। अब समझ नहीं आता कि आम जनता करे तो क्या करे। जी धर्मेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल धर्मेश, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सिस्टम ठेले पर इस समय मध्य प्रदेश का। जी सुमित, बिल्कुल अगर ऐसी बात की जाए तो गलत नहीं है। लगातार एम्बुलेंस को लेकर के और जिले में ऐसी समस्याएं बनी रहती हैं और लगातार पर्याप्त एम्बुलेंस के बावजूद स्थिति बनी हुई है। जबकि गलत है, जो जिले में पर्याप्त एम्बुलेंस है बावजूद जो उसका उसको लेकर के और बात पहले भी कई बार सामने आ चुकी है, लेकिन जिला प्रशासन इस पर कोई खास ध्यान नहीं दे रहा और जिसकी वजह से जिले में जनता और आम लोग इसको लेकर के परेशान है। सुमित, ठीक है धर्मेश, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करिए। तो ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, कई दफ़ा ऐसी तस्वीरें हम देख चुके हैं जब स्वास्थ्य सिस्टम, लचर स्वास्थ्य सिस्टम की ऐसी तस्वीरें कई बार हमारे सामने आ चुकी हैं। अब ये मामला है दमोह का, जहां पर गर्भवती महिला को उसका पति सब्जी वाले ठेले पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचा, लेकिन वहां पर जब पहुंचता है उसको उम्मीद होती है कि इलाज मिलेगा, लेकिन वहां पर ना डॉक्टर मिले ना नर्सेस मिले। अब आपको हम खंडवा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर बच्चों से भरी एक बैलगाड़ी को उस पुलिया से लेकर जाया गया जिस पर कई फीट पानी ऊपर से बह रहा था। बताया जा रहा है कि इंदिरा सागर बांध के बैकवाटर से आमोदा गांव की पुलिया डूब गई। स्कूल आने जाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को बैलगाड़ी में बैठाकर इस पुलिया को पार कराना पड़ता है।
तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काम कितना खतरनाक है, लेकिन मजबूरी क्या करें, गांव में कोई नाव की व्यवस्था नहीं है। सड़क की जगह डिवाइडर पर ट्रक। जी हां, सड़क पर चलने वाला ट्रक डिवाइडर पर भला कैसे चढ़ गया, आप भी देखिए इन तस्वीरों को। घंटों की मशक्कत की गई और इस ट्रक को वापस सड़क पर लाया गया। मामला नरसिंहपुर जिले के नेशनल हाईवे 44 का है। यहां यूपी से सागर की तरफ जा रहा था ट्रक। सीधे रुक कर देते हैं रायपुर का। सीएम भूपेश बघेल कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। और एक सप्ताह हो गया है राजभवन से वो लिफाफा खुल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ही यही है कि इनके अंदर खाने में कुछ पक रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के दोनों पार्टियों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ आए, उनका स्वागत है। बीजेपी कर्मचारी रमन सिंह कह रहे कि ये अयाशी का अड्डा बना हुआ है, दारू पिला रहे हैं। रमन सिंह जी को ये देखना चाहिए कि कर्नाटक के विधायक, मध्य प्रदेश के विधायक, राजस्थान के विधायक, महाराष्ट्र के विधायक, दूसरे पार्टी के उठा के ले गए। उस समय उसकी बोलती बंद क्यों थी, तो चुप क्यों थे? उस समय बोलना था। ये तो हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे गठबंधन के लोग हैं, उसमें उनको तकलीफ क्यों हो रही है? उनको तकलीफ ये है कि वहाँ खुला छोड़ देते, वो खरीद फरोख्त कर देते। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बात चल रही 50 खोखा, यहाँ झारखंड में चल रहा है 20-20 खोखा। तो रमन सिंह इसके बारे में बताए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी। ठीक है, थैंक यू। तो मीडिया से बात कर रहे थे सीएम भूपेश बघेल। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाने वाले हैं, रायपुर से चंडीगढ़ जाएंगे, चंडीगढ़ से शिमला। आगे बढ़ते हैं। सिंगरौली जिले में मानव तस्करी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग युवती को उसी की पड़ोसी महिला और उसके पति ने इंदौर ले जाकर 1 लाख रुपये में बेचने का प्रयास किया। बहरहाल पुलिस की तत्परता से नाबालिग को बिकने से पहले ही बचा लिया गया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पतासाजी की तत्परता से टीम बनाई गई। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए, क्योंकि 363 का मामला था, नाबालिग बच्चे से संबंधित था। तत्काल टीम बन के टीआई के नेतृत्व में पतासाजी की गई, तो बच्ची इंदौर से दस्तयाब हो गई। उसके साथ ही उसमें जो उसकी पड़ोस की रहने वाली महिला थी वो और उसका पति, दोनों, उनको भी। टीकमगढ़ में सागर लोकायुक्त पुलिस ने महिला ट्रेजरी अधिकारी विभूति अग्रवाल को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। साथ में सहायक जिला कोषालय अधिकारी शिवराम प्रजापति को भी गिरफ्तार किया। ये दोनों मिलकर रिटायर्ड मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिवेंद्र चौरसिया से बिलों के भुगतान कराने के नाम पर रिश्वत मांग रहे थे। की कार्रवाई की है। जिला कोषालय अधिकारी एवं सहायक जिला कोषालय अधिकारी को हमने आज 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। 26 तारीख को पूर्व CMHO शिवेंद्र चौरसिया द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके रिटायरमेंट के बाद GPF के बिल, GIS के बिल, ग्रेच्युटी के बिल, सरेंडर लीव के बिल भुगतान करने के एवज में जिला कोषालय अधिकारी एवं सहायक जिला कोषालय अधिकारी रिश्वत की मांग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गणेश चतुर्थी का उत्सव आज धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गणपति बप्पा के आगमन की तैयारी में भक्त जोर शोर से जुटे हुए हैं। गणपति बप्पा की मूर्तियों, प्रीभोग, पूजा की सामग्री और सजावटी सामग्री से बाजार सज चुके हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी लोग गणेश जी की इको फ्रेंडली मूर्तियां, डेकोरेशन के सामान, पूजा का सामान, मोदक, लड्डू जैसे प्रिय भोज मंगवा रहे हैं। आज गणेश जी की स्थापना के 5 शुभ मुहूर्त हैं, जिनमें से एक सबसे खास शुभ मुहूर्त है। गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ इस शुभ मुहूर्त में गणपति की स्थापना करना
खूब सुख समृद्धि देगा। तो बड़े बड़े पंडाल सज चुके हैं और आज भगवान गणेश की मूर्तियों की स्थापना की जाएगी और लोग भी अपने अपने घरों में भगवान गणपति की स्थापना करेंगे और 9 से 10 दिन तक ये त्यौहार चलने वाला है। पूरे देश में धूम, पूरे देश में उत्साह, पूरे देश में रौनक इन 10 दिनों में हमें देखने को मिलेगी। इंदौर में मंगलवार को हरतालिका तीज पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। युवतियों ने मनचाहे वर की कामना के लिए तो विवाहितों ने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा की। घरों और मंदिरों में बालूरेत से शिवलिंग बनाकर पूजन, भजन और कीर्तन किया गया। निर्जला व्रत रखकर महिलाओं ने पूजा पाठ किया। गणेश चतुर्थी पर आज घर घर विराजेंगे विघ्नहर्ता गणेश जी। गरियाबंद में गणेश उत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। शहर में बड़े बड़े पंडाल बनकर तैयार हैं। 15 से 20 फीट ऊंची गणेश भगवान की मूर्तियां पंडालों में विराजेगी। लोग अपने अपने घर गणेश प्रतिमा को लेकर जा रहे हैं।